अभी हाल ही में एक खबर आई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की चीन यात्रा। यह यात्रा इतनी खास क्यों है, इसके कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं। अभी एससीओ बैठक तियानजिन चीन में येने से अजित डोभाल की भागीदारी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी 2-3 महीने में भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। शायद उसे निमंत्रण देने के लिए भी गए होंगे। ये बात अभी बाहर नहीं आई है। दूसरा पॉइंट, भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत को आगे बढ़ाना। जो भारत और चीन का जो सीमा विवाद चल रहा है अरुणाचल प्रदेश पर, उस पर भी विचार हो सकता है। तीसरा पॉइंट है द्विपक्षीय संबंधों के तनाव में कम करना। चौथा पॉइंट, व्यापार, जल संसाधन, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करना। और पांचवा पॉइंट, आपसी विश्वास बहाली और स्थिर सीमा प्रबंधन पर सहमति बनाना। अभी आगे का पॉइंट, भारत चीन संबंध की वैश्विक स्थिति क्या है, यह हमें जानना होगा। वर्ष 2020 में जो गलवान घाटी में झड़पें हुई थी, इसके बाद संबंधों में गिरावट आई थी। एलएसी पर स्थित संवेदनशील लेकिन अभी नियंत्रण में है। सैन्य और कूटनीति पर बातचीत जारी रहेगी। व्यापार असंतुलन अब भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर इन स्थिति को हमेशा साझा किया जा सकता है, बैठक और बातचीत के जरिए। आगे की रणनीति और संभावना क्या हो सकती है भारत और चीन के संबंध में। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है सीमा प्रबंधन और डी एस्केलेशन पर फोकस बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी देश एक दूसरे पर की सीमाओं पर दावे प्रतिदावे ना कर सकें। संवाद और विश्वास की बहाली के कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यापार और निवेश में संतुलन लाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम चीन से बहुत ज़्यादा आयात करते हैं और चीन को बहुत कम निर्यात करते हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करने की गुंजाइश है, क्योंकि हमेशा चीन का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की ओर ज़्यादा रहता है। और दीर्घकालिक लक्ष्य, स्थिर, शांतिपूर्ण और लाभकारी संबंध दोनों देश बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ने के विचार पर चलना चाहिए।